दोस्तों, मैं पंकज जैन। पैरेलल स्कूल में आज हम बात करेंगे अपनी इमोशंस की सबसे गहरी समझ के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक देखना। हर आदमी चाहता है कि वो खुश हो। हैप्पीनेस को हम सब ढूंढ रहे हैं, बल्कि ये कहिए कि जो कुछ भी हम जिंदगी में कर रहे हैं उसके पीछे वही खुशी की तलाश है। हैप्पी होना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसे मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से हम वो हैप्पीनेस महसूस नहीं कर पाते। तो आज हम ये चीज़ खास तौर पे देखना चाहेंगे कि आखिर क्या चीज़ है जो आड़े आ जाती है। हम थॉट्स में हैप्पीनेस को चाहते हैं। थॉट्स हमेशा लीनियर होते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आपको पता है कि आज मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि आज दिवाली का दिन है, आज संडे है, तो मुझे खुश होना चाहिए, या मुझे आज सैलरी मिली है, तो ऐसा होता कि हमने थॉट्स में सोच रखा है कि इससे अगर खुशी मिलती है तो मैं वो खुशी लगातार महसूस करता रहूँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऐसे खास मौके पे आप खुशी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि खुशी थॉट्स के साथ नहीं चलती। थॉट्स लीनियर होते हैं, जो हिसाब लगा सकते हैं कि अगर आपकी शादी हुई है किसी से, आपने उसके साथ 5 या 7 साल के रिलेशनशिप में गुजारे हैं, तो अब आपको खुश रहना चाहिए। थॉट्स उसके लिए कई सारे लॉजिक ला के दे देंगे, लेकिन जब मौका आएगा तो आपको लगेगा ये सब कुछ होने के बावजूद आप खुश नहीं हो, आप प्यार महसूस नहीं कर पा रहे, तो नहीं कर रहे, आप पीस में नहीं हो। ये लग सकता है आपको, क्योंकि जो इमोशंस या फीलिंग्स होती वो लीनियर नहीं होती। फीलिंग्स टाइमलेस होती। इसका एक एग्जांपल मैं ये बताऊंगा कि आप बचपन में किसी माहौल में थे। कोई भी ऐसी चीज़ होगी, कोई भी ऐसी जगह होगी जहां आप 5 साल से 10 साल की उम्र के बीच में थे। आप वहां पे जाइए और वहां पे 10 साल बाद आप पहुंचे हैं, और तब भी आपको ऐसा लगेगा जैसे बीच का टाइम कहीं गायब हो गया, और वो याद और ये याद जुड़ गई है। वो समय 10 साल पहले का और आज के दिन जब आप वहाँ पहुँचे, 1-2 दिन आपने गुजारे और फिर आपको लग रहा है कि वो सब कुछ एक साथ जुड़ गया और बीच का समय कहीं गायब हो गया है। तो इसीलिए कई बार ऐसा होगा कि रिलेशनशिप में जब आप झगड़ते हैं तो आप अपनी अपनी दलीलें लाते हैं। एक हस्बैंड वाइफ अगर लड़ रहे हैं तो हस्बैंड बताएगा कि इसने क्या क्या नहीं किया, देखो इसने ये गलतियां की है। वाइफ बताएगी इसने ये गलतियां की है, 100 गलतियां गिना देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा मोमेंट आ जाए कि आप एक गैप के बाद मिस करने लगो और साथ में मिलो, तो उस वक्त फीलिंग ऐसी आएगी कि बीच की सारी जो शिकायतें वो गायब हो जाएगी। अब ऐसे में जब आप अपने पार्टनर के साथ में एक हो जाते हो तो आसपास जो लोग उस लड़ाई को देख रहे हैं वो कभी समझ नहीं पाते बातों को। उनको ये लगता है कि यार इतने सारे कारण होने के बाद भी ये उसके साथ कैसे जा सकता है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि फीलिंग्स के लिए आपको अपने थॉट्स को कम से कम करना होगा। मतलब कम से कम करने के बजाय मैं कहूँगा उसको सिलेक्ट मत करो। हमको हमेशा बताया गया है कि इस तरह के विचार होंगे, तो मॉरल साइंस बोलता है कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, तो हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। तो कुछ थॉट्स हम अपने अंदर महसूस करके अच्छा महसूस करते हैं और कुछ चीज़ों को हम अवॉइड करना चाहते हैं, तो इससे हमारे अंदर एक फ्रिक्शन बनता है। मैं आपको थॉटलेस होने की बजाय ये कहूँगा कि अपने थॉट्स को देख के जैसे भी थॉट्स आते हैं उनको आने जाने दीजिए। जैसे एक प्रवाह होता है ना, एक फ्लो होता है, वैसे आने जाने दीजिए, तो आपके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। और फिर जब आप थोड़ा सा थॉट के फ्रिक्शन से बाहर निकल जाएंगे तो फिर आसानी से आप अपनी फीलिंग्स को महसूस कर पाएंगे। क्योंकि फीलिंग्स क्यों नहीं होती, क्योंकि आपने सपोज किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया है और अब आप उस आदमी को अपनी यादों से निकाल देना चाहते हैं, और कुछ समय लेंगे ना तो ये हो जाएगा कि अब आपको उतना याद नहीं है, एक धुंधला धुंधला सा शेडो रह गया है। लेकिन यहाँ पे हम इसको ये थॉटलेसनेस नहीं मान सकते, ये एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब आप किसी से दूर हो जाते हैं तो आप पहले जैसे नहीं रहते। पहले आप किसी को नहीं जानते थे, तब आप खुश थे अपनी जगह पे, आप कंफर्टेबल थे। फिर आप किसी को जानने लगे, कोई आपकी ज़िंदगी में आया, वो वापस चला गया है। लेकिन आप सोचोगे कि आप जैसे पहले थे आप वापस वैसे हो जाओगे, नहीं। वहाँ पे उस इंसान के जाने से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो उस वैक्यूम में
और आपकी खाली होने में फ़र्क है। तो जब तक आप अंदर जो कुछ भी चीज़ें आपकी है उनको देख नहीं लेते, सिर्फ देखने की बात कर रहा हूँ, उसको समझने की बात कर रहा हूँ, उसको निकाल के कहीं बाहर नहीं करना होता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप अपने भीतर देख लेते हैं तो आप उससे पार पा जाते हैं। तो दोस्तों, ये ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा कि थॉट्स की वजह से आप सोचोगे कि आपको किसी से प्यार या किसी से नफरत हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाता। आप कई बार दोस्तों में लव हेट रिलेशनशिप होती है, या रिलेशनशिप में लव हेट रिलेशनशिप दिखती है कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे उतना ज़्यादा नफरत भी करते हैं अंदर ही अंदर। ये दोनों बातें होती है, फिर भी आप उसके बगैर रह नहीं सकते, वो बार बार जाके चिपकते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए ख़ास तौर पे मैंने बात की कि थॉट्स होते हैं लीनियर और फीलिंग्स थॉटलेस होती है, टाइमलेस होती है। तो आप हमेशा थॉट्स में टाइम को गिनते रहते हो, हमेशा एक तरह की गिनती चलती रहती है थॉट्स में, जिसमें आप कहते हैं कि मैं 15 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, या माँ बाप कहते हैं बच्चों के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। आप भी जब सुनते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ यार, ये इतना कुछ काम किया है, उस हिसाब से तो हमको इनसे बहुत प्यार करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन थॉट्स की वजह से आप वो प्यार महसूस करो। फीलिंग्स ऐसी चीज़ है कि अगर कोई ऐसा मोमेंट बनता है जिससे वो आग, वो चिंगारी फिर से भड़क जाए और फिर से आप वो वार्मथ महसूस करने लगे, तो ही आप प्यार को महसूस कर पाएंगे। नहीं तो ज़माने भर के लॉजिक आपके अंदर प्यार को जगा नहीं सकते। तो फीलिंग्स को लाने के लिए मैं कहूँगा थॉट्स के साथ लड़ना बंद कर दीजिए और कंफर्टेबल हो जाइए, सिलेक्टिव थॉट्स की तरफ मत जाइए। आप जितना भी आपने किताबों में सही गलत ये वो सब पढ़ा हुआ है उसको साइड में रख दीजिए। आप जब कंफर्टेबल होंगे, आपका दिमाग खाली होगा, तो आप फील करने लायक बनेंगे, नहीं तो आपको कोई चीज़ फील नहीं होगी। तो दिवाली के दिन आपको पता है लोग कम खुश होते हैं, दिवाली के इंतज़ार में, उसके सपनों में हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। शादी के पहले भी किसी की शादी होने वाली है फैमिली में, हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं, हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, पर उस दिन आपको सबसे कम खुशी महसूस होगी, क्योंकि वहाँ पे थॉट्स के साथ हम वो चीज़ें जोड़ के चल रहे थे, लेकिन फीलिंग्स अलग चीज़ है। तो आपके सवाल मुझे कमेंट में चाहिए, फिर इस पे हम आगे जाएंगे। ये एक टिपिकल सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे कोई आपको फार्मूला नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ हम मिल के समझने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।